Next topic, resonance, and very essential and important topic of chemistry क्या है, थोड़ा समझते हैं ध्यान से। रेजोनेंस और कहानी शुरू होती है इस क्वेश्चन के साथ। मान लीजिए ड्रा द लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाने सीखे थे, राइट। ड्रा द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, O3 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब प्रश्न आता है भाई, रेजोनेंस हमें तब समझ में आएगा जब हम इस तरह के कोई एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। O3 के पास कुल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस सेल में। एक ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कुल 9 पेयर मौजूद हैं। सो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन। पहले एक पेयर यूज किया, 2 पेयर यूज किया, उसके बाद 3 पेयर, 4 और 5, 6, 7 और 8 और 9 सभी पेयर यूज हो गए। लेकिन बीच वाले ऑक्सीजन का 8 पूरा नहीं हुआ, तो किसी भी एक लोन पेयर, टर्मिनल एटम के लोन पेयर का इस्तेमाल करके आप डबल बॉन्ड बना लीजिए। मान लीजिए इसे हटाकर यहाँ डबल बॉन्ड बना देता हूँ मैं। तो चलिए किसी भी एक को हटा के आप लोग डबल बॉन्ड बना दीजिए। ये बना देते हैं डबल बॉन्ड, ओके। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। और अब तक जब भी हमने बनाया था हम मान के चल रहे थे कि भाई हमारा काम हो गया, क्योंकि सबका 8 पूरा हो गया, सब अपने अपना स्टेबिलिटी को अटेन कर गए हैं, राइट। अब हम इसको थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर माप के देखते हैं। एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि कहीं भी ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होती है। कहीं भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर है। लेकिन एक्सपेरिमेंट ही ये कह रहा है कि इन ओजोन O3 दोनों ही बॉन्ड, बोथ बॉन्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों ही इक्वल लेंथ के हैं। तो पहली चीज़ तो हमें इसी पे ऑब्जेक्शन लग रहा है भाई, क्योंकि एक सिंगल है और एक डबल है, और हम सबको पता है भाई कि सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है और डबल बॉन्ड छोटा होता है। तो ये इक्वल लेंथ के कैसे हुए? सो आई मार्क एक क्वेश्चन मार्क हेयर। और दूसरा, इक्वल लेंथ के हैं तो उनके डाटा भी गिवन है। दोनों की बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है। तो हमारा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि हमें पता है भाई कि डबल बॉन्ड है तो 121 पिकोमीटर का होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड है तो 148 का होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि दोनों ही बॉन्ड 128 पिकोमीटर के हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ 3 पेयर, यहाँ 2 पेयर और यहाँ 1 पेयर, तो मैं लिख देता हूँ दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ ऑफ ओजोन। मानते हो नहीं मानते हो कि ये स्ट्रक्चर ओजोन की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्ड लेंथ ऑफ ओजोन। क्यों नहीं कर पा रहा भाई? क्योंकि ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, राइट। और अगर ऐसा है तो सबको पता है भाई कि बॉन्ड लेंथ की अगर आप बात करते हो तो बॉन्ड लेंथ में सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है और डबल बॉन्ड की कम होती है, राइट। सिंगल बॉन्ड होता तो 148 का होता, डबल होता तो 121 का होता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही बॉन्ड कितने के बन रहे हैं? 128 की। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर, राइट, ओजोन की O3 की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ ऑफ O3।
O3 की बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये तो बात क्लियर है ना, क्योंकि अगर ये बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करता तो दोनों बॉन्ड बराबर अगर हैं तो फिर दोनों के बराबर ही दिखाई देते। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ से एक नई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया, और वो कॉन्सेप्ट ये है भाई कि अगर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को, ध्यान दीजिए, इफ ऑल द नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए, इफ ऑल द नॉन प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, अगर किसी भी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को नॉट एक्सप्लेन्ड बाई ए सिंगल स्ट्रक्चर, उसको एक्सप्लेन ना कर पाए किसके द्वारा, बाई ए सिंगल स्ट्रक्चर, जैसे ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया था उसके द्वारा ओजोन की बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करने पड़ेंगे मोर देन वन स्ट्रक्चर, उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, अगर कोई स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाएंगे। जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाएंगे वो सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। या उन स्ट्रक्चर्स को आप लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर उनको आप कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दोबारा से सुन लो कि क्या चल रहा है पूरा का पूरा कहानी, कि अगर किसी कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर पाए तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, और वो जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जिनको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और सबसे खास बात कि उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। सो दे डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस, इनमें से किसी का भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये सब इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। जितने भी बनाएंगे सारे के सारे इमेजिनरी स्ट्रक्चर हैं। तो फिर बात आती है भाई कि फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, फिर हम ऐसा गलत स्ट्रक्चर बना ही क्यों रहे हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा इज इंटरमीडिएट, बीच का, इंटरमीडिएट ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उन सब के बीच का कोई स्ट्रक्चर, उनका औसत कह लीजिए, राइट, वही स्ट्रक्चर आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। और उसे हम केमिस्ट्री में रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दोबारा से पूरी कहानी को सुन लीजिए क्या है, राइट। अगर किसी कंपाउंड का आपने कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और वो स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सभी नॉन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो उस कंपाउंड के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। जितने भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे वो सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाएंगे। उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो उन सब का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होगा और उसे आप रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहोगे, राइट। तो यही मामला आ जाता है भाई कि O3 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे बात करो तो O3 का पहला लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया है ये ओके, दिस इज। और दूसरा जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, राइट, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे उनके बीच में इस तरह का ही एरो लगाना है।
जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड बना दिया जिन ऑक्सीजन के बीच में, और जिन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था वहाँ अगले केस में डबल बॉन्ड बना दिया। वही उनके पेयर सेट किए, राइट, और ये मामला ये वाला हो गया। यानी ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा उसको दिखाने के लिए इनका एवरेज स्ट्रक्चर, फिर से 3 ऑक्सीजन लिए, 3 ऑक्सीजन में एक एक सिंगल बॉन्ड तो कन्फर्म बनेगा ही बनेगा, और जो डबल बॉन्ड है उसके लिए डॉटेड लाइन दिखा देते हैं कि वो या तो इधर होगा डबल बॉन्ड या फिर इधर होगा। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि दोनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गई। यानी ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड हैं ये भी आपका कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर 128 पिकोमीटर, और ये भी कितना एक्सप्लेन कर रहा है 128 पिकोमीटर। जबकि यहाँ पर ये वाला कितना कर रहा था 121 पिकोमीटर, ये वाला कितना कर रहा था 148, ये वाला कितना कर रहा था 148, और ये दूसरे वाला कितना कर रहा था 121। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, इमेजनरी स्ट्रक्चर हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, और एक्चुअल स्ट्रक्चर ओजोन का आपका ये बना दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरह से भाई आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेजोनेंस को लेकर हमने लास्ट क्लास में भी हल्का फुल्का बात कर लिया था, और अब दोबारा से इस विषय पे थोड़ा बात कर रहे हैं कि भाई रेजोनेंस की वजह से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइट। सबसे पहली चीज़ कि रेजोनेंस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं है। रेजोनेंस इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जितना भी हम लोग बना रहे हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस, किसी का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आगे नहीं आ गया? कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। किसका रियल एग्जिस्टेंस है? ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड, और रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा है? जो उन सब का इंटरमीडिएट है, हाइब्रिड, ठीक है, हैव रियल एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस। ये भी हमें ध्यान रखना है कि केवल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है उसी का रियल में क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल, बॉन्ड लेंथ, ठीक है भाई, इन ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इज इक्वल, बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ठीक है। जिसका हम एग्जाम्पल आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल इन O3 एक सिंगल बना रहे थे, एक डबल बॉन्ड बना रहे थे, बट ऑल बॉन्ड लेंथ, लेकिन जितनी भी बॉन्ड लेंथ थी वो क्या थी भाई, इक्वल थी। और कितनी इक्वल थी? 128 पिकोमीटर इक्वल थी। तो ये एक बहुत सिंपल सा मामला है जो हम रेजोनेंस को लेकर समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा भाई, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जितने भी हम बना रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं, और कोई भी चीज़, एनर्जी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी की होती है वो अनस्टेबल होती है। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो तो सही स्ट्रक्चर तो वही है। सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो आपका लो एनर्जी का होता है भाई, क्लियर हो गया, लो एनर्जी का, और स्टेबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा,
लो होती है, इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। अब प्रश्न है कि किसी भी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक बात अब आपको समझ में आ गया ड्रॉ करने के क्या क्या रूल हैं, राइट। और आप एक बात समझ लीजिए कि जिस कहानी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ इशारा करती है कि आप किसी कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर बना रहे थे और पहले दूसरे दिन जब केमिकल बॉन्ड वाला चैप्टर आपने पढ़ा तो आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं अभी तो हमें केमिस्ट्री का बहुत कुछ समझ में आ गया, क्योंकि आप लोग स्ट्रक्चर बना पा रहे थे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं वो तो सब गड़बड़ था जो आपने बनाया, ठीक है। लेकिन यहाँ मतलब क्या है, ठीक है, कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लेकर। पहली चीज़ आप क्लियर कीजिए कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट, ठीक है। कई बार ऐसा कह देते हैं कि कोई कंपाउंड कुछ देर किसी एक स्ट्रक्चर में रहता है, कुछ देर किसी दूसरे स्ट्रक्चर में रहता है, राइट। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हर कंपाउंड का एक फिक्स स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये सब चीज़ें इमेजनरी हैं जिनके बारे में हम लोग जनरली अपना मिसकंसेप्शंस पाल बैठते हैं। अब कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने की कंडीशन बहुत आसान सा है। फिर कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। कंडीशंस फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नंबर 1, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सब की सेम एटॉमिक पोजीशन होना चाहिए, सेम एटॉमिक पोजीशन। जैसे अगर मान लीजिए कहीं आपको NO2 नेगेटिव का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का बोला जाए, तो एक केस में अगर आपने ऐसा कर दिया, जो एक्चुअल स्थिति है NO और O, अगर ये कर दिया है, ऐसा नहीं कर सकते हो आप आगे कि N को टर्मिनल ले लो और 2 O को बीच में ऐसे ले लो, ये नहीं अलाउड है। यानी आप बॉन्ड को चेंज करोगे, कहीं सिंगल लगाओगे, डबल लगाओगे, लेकिन एटम की पोजीशन चेंज करने की, रिलेटिव पोजीशन चेंज करने की इजाज़त किसी भी हालत में आपको नहीं है, राइट। और ये जो रियल पोजीशन है ये आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी कि किसको कहाँ रखना है। आमतौर पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको हम जनरली टर्मिनल के ऊपर रखते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा पोजीशन को लेकर, लेकिन एक जनरल आइडिया है कि पोजीशन चेंज करने की इजाज़त नहीं है, राइट। दूसरी चीज़, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी हम बनाएंगे, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, जो बिना पेयर के हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, सेम नंबर में होना चाहिए। क्लियर हो गया। दूसरा, सेम नंबर ऑफ लोन पेयर, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं लोन पेयर सेम होने चाहिए। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सेम नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर। ये नहीं है कि किसी में 3 बॉन्ड बना दिए तो किसी में 4 बॉन्ड बना दिए, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट कि नेगेटिव चार्ज अगर कहीं भी आए तो एक अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आना चाहिए, और अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं भी आए तो एक अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर आना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और एक अच्छे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की खास बात है कि लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज 2 एडजेसेंट एटम के ऊपर नहीं होना चाहिए। लाइक चार्ज शुड नॉट रेजाइड, शुड नॉट रेजाइड, okay, so SHOULD should not reside on adjacent atom, एडजेसेंट एटम के ऊपर लाइक चार्ज नहीं आना चाहिए।
तो अब प्रश्न आते हैं भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जिसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ गया था उसको लगभग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने भी आ जाएंगे, राइट। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नंबर 1 NO2 नेगेटिव, राइट। आप सब लिख लीजिए कि 5 नाइट्रोजन के आउटर में, 12 ऑक्सीजन के आउटर में और 1 नेगेटिव चार्ज, राइट। सो 89 पेयर हैं यहाँ पर। वही मामला आपका N है, O है और O है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 7 8 और 9, और कोई भी एक पेयर आप हटा दीजिए, ठीक है। और किसी भी एक पेयर को आप हटा के और क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड बना दोगे। यही आपने अब तक सीखा था। यहाँ मान लीजिए डबल बॉन्ड बना लिया, 1 2, ये पेयर यहाँ मौजूद है। क्लियर हो गया। चार्ज की बात कर लो तो फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिएगा। इस नाइट्रोजन के इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। रूल क्लियर है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, सबका 8 पूरा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम, राइट। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है। दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बस कुछ नहीं करना, जहाँ सिंगल बनाया था वहाँ डबल और डबल बनाया था वहाँ सिंगल, बस यूँ चेंज करना है, यस। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 पेयर, यहाँ पर 3 पेयर और नेगेटिव चार्ज, और ये 1 पेयर है, राइट। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। चलिए नंबर 2, और आपसे कोई पूछे बॉन्ड ऑर्डर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं, ध्यान रखना भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है, कुल कितना बॉन्ड बना भाई, 2 जमा 1, एक जगह 2 बना, एक जगह 1 बना। कितनी पोजीशन पर बना, 2 पोजीशन के ऊपर, यानी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये समझ लो, राइट। सो 3/2, सो दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज 1.5 इन NO2 नेगेटिव। बड़ा कंपटीशन में पूछ लिया जाता है भाई, NO2 नेगेटिव में इनको बॉन्ड ऑर्डर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, डिक्रीजिंग में लिखो। NO3 नेगेटिव, फिर वही मामला भाई, N 5 6 18 और 1, यानी 24 12 पेयर, राइट। आप लोग आराम से बना सकते हो, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे बनेगा। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, राइट। और उसके बाद आप ये सब आपको बनाना आता है। नहीं आता है तो आप लोग इलेक्ट्रॉन का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर था उसको दोबारा से सीखिए, जो आपको अर्लियर लेक्चर्स में बताए गए थे। कुल कितने पेयर यूज हो गए देख लो, 1 2 4 तो बॉन्ड पेयर हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर यूज हो गए हैं। और चार्जेस देख लीजिए भाई, इस ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला भी आपको समझा दिया गया था, ठीक है। अब अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करना है भाई, कि किसी भी एक बॉन्ड को इसको छोड़ के डबल बना दीजिए। N डबल बॉन्ड O, इट इज ऑक्सीजन नेगेटिव एंड इट इज ऑक्सीजन नेगेटिव, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ ऑक्सीजन नेगेटिव है वहाँ 3 पेयर दिखाना है, जहाँ नॉर्मल ऑक्सीजन है वहाँ 2 पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम। उसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो तीसरा बॉन्ड है, राइट, उसको अब आपको डबल करना है। सो दैट इज N, इट इज डबल बॉन्ड O, इट इज सिंगल बॉन्ड O, इट इज सिंगल बॉन्ड O। सो सिंगल बॉन्ड O है तो नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो और पेयर आप दिखाई दोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 और 6। सो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं NO3 नेगेटिव। अब आपसे कोई पूछे भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए, NO3 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर। सो आप क्या करोगे भाई, कुल बॉन्ड बने हैं 1 1 और 2, राइट। 1 + 1 प्लस कितने बने हैं 2, और कितनी पोजीशन पर बने, 3 पोजीशन के ऊपर। सो 2 3 4 4/3, सो इट इज 1.3, दैट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर इन NO3 नेगेटिव। क्लियर हो गया। बहुत बार इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और स्टूडेंट्स को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए तो इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर कि स्ट्रक्चर बना के भी ये दे देता भाई इसमें से कौन सा बॉन्ड बड़ी लेंथ का है, कौन सा छोटी लेंथ का है,
आप लोग जस्टिफाई कीजिए, राइट। तो उसको जस्टिफाई भी आप लोग सिस्टमेटिकली कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन को लेकर ही क्वेश्चन था, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है भाई स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप लोग एक बार ये डबल करोगे और ये सिंगल करोगे, दूसरा रेजोनेटिंग बनाओगे तो ये सिंगल करोगे और ये वाला डबल बॉन्ड करोगे। ठीक है, आपसे कोई पूछे कौन सा बॉन्ड बड़ा है कौन सा छोटा है, तो नॉर्मली तो आप लोगों को पता है सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है और डबल बॉन्ड छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2+1, राइट। और कितनी पोजीशन के ऊपर, सो डेफिनेटली इट इज़ 1.5 O3। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर दिखा दीजिए, दिमाग में फिट बिठा लो, ऑक्सीजन का बड़ा रोल है। ऑक्सीजन कहीं भी पहले भी बताया था, सिंगल बॉन्ड बनाए 3 पेयर लगाइए और नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं भी ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाए कोई चार्ज नहीं और 2 पेयर लोन पेयर के रूप में दिखाना है। और अगर ऑक्सीजन किसी स्थिति में 3 बॉन्ड बनाए 1 पेयर दिखाना है और पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन का सीन है, पहले भी आपको बता दिया गया था कि डायरेक्ट भी ध्यान रख लीजिए आप लोग। क्लियर है? CO3 2 नेगेटिव, सो वही आपका कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन के 6 या 18 और 2, फिर वही 12 है। C है O और O, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 1 बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर आप लोग दिखा ही सकते हो, राइट। ओके, चार्ज की बात करें तो केवल 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगले केस में क्या करोगे कि इस डबल बॉन्ड की जगह सिंगल ले आओ और अगला कोई डबल बॉन्ड बना दो, और उससे अगले में क्या करोगे फिर आप कर लोगे। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा भाई, बॉन्ड ऑर्डर सबको पता है, टोटल बॉन्ड बन रहा है 4 और 3 पोजीशन पे बन रहा है। क्लियर हो गया? सो इट इज़ अगेन 1.3। सो दिस इज़ द सिंपल कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो रेजोनेंस जो है ना भाई बहुत लार्ज टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन इसके बहुत एस्पेक्ट हैं। लार्ज नहीं है का मतलब ये है कि और 10-20 एग्जांपल्स हम लोग पढ़ लेंगे और इसको ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का कोई एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, राइट। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग इसको पढ़ोगे तो वहाँ आप इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस पढ़ोगे, और जब आप इसको अप्लाई करके देखोगे ना तभी आपको इसका असली रोल समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है। तो बस आज इसको इतने ही लेवल तक आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक डाइपोल मोमेंट। ओके।